अरिजीत सिंह एक वंस इन अ डेकेड टैलेंट। Best playback singer male goes to Arijit Singh. Arijit Singh. Arijit Singh. 50 साल में एक बार ऐसा टैलेंट आता है अरिजीत सिंह के जैसा, जो इतना वर्सेटाइल होता है, हर किस्म का साउंड गा सकता है और इतनी कम एज में इतने सारे दिलों में जगह बनाना। He has got what he deserved. He has definitely got what he deserved. तो बाहर जाके ना अपनी आंखों का इलाज करा। तेरे को पता भी है अरिजीत सिंह कौन है? आप असली में आप कौन हो? Not the artist अरिजीत सिंह. I'm talking about the person अरिजीत सिंह. So I'll tell you this. There's a thin line, okay? अरिजीत सिंह मेरा एक बचपन में जो एक नाम था मेरा, और जब अभी जो नाम है उसमें बहुत अंतर है, पर्सनालिटी वाइज भी। मतलब जो मेरे तरफ से नहीं है, पर एक जो सेटअप है अभी, जो एक थिएटर चल रहा है, उस थिएटर में ऐसा है। आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट होगी क्योंकि सिनेमा से दूर आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सिंगर के बारे में जिसे शुरुआत में दुनिया ने रिजेक्ट कर दिया था, और कैसे वह इंसान आज इतना बड़ा बन चुका है कि पब्लिक से लेकर अरिजीत सिंह 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 ही है ना। अरिजीत सिंह बिकॉज़ वी कैन रिलेट ना। अरिजीत सिंह का जो है जो सॉन्ग है बहुत अच्छा लगता है, कि जब रोना आता है तो वही याद आता है, लगता है सेटिस्फाई हो जाते सुन के। और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज तक। Simplicity and he doesn't care about this. Arijit Singh is my favorite singer. He's honest to music. And Arijit Singh, you can't say enough for that man. He's a very honest singer. Who's not caring about how successful this song is going to be. अपने खुशी के लिए गाता है। ऐसे रिलेशनशिप में हो, आप गर्लफ्रेंड को बोलो कि आज ब्रेकअप कर लेते, मेरे को अरिजीत का गाना एंजॉय करने दे। सब उन्हीं की बात करते हैं। आज उनकी इस जर्नी और कुछ ऐसी चीजों के बारे में जानेंगे जो शायद कोई नहीं जानता, तो एंड तक जरूर देखना। बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो अरिजीत सिंह, जिनका जन्म 25 अप्रैल 1987 में पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद के जियागंज में हुआ। अरिजीत सिंह की माँ बंगाली थी, जो वैसे तो एक हाउसवाइफ थी, बट वो सिंगिंग भी बहुत अच्छी किया करती थी और तबला बजाना भी उन्हें काफी अच्छे से आता था। और यहाँ तक कि उनकी मदर साइड के रिलेटिव्स लाइक उनकी नानी भी म्यूजिक और ट्रेडिशनल संगीत के बहुत करीब थे, और शायद यही रीजन था कि बचपन से ही वो म्यूजिक के इतने करीब रहे। और लाइफ में इसी संगीत प्रेम के साथ उन्होंने हजारी ब्रदर्स से प्रोफेशनल म्यूजिक ट्रेनिंग भी ली थी। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक और तबला बजाने से लेकर पॉप म्यूजिक तक उन्होंने सब अपने टीचर से ही सीखा। अब इंतजार था तो सिर्फ एक मौके का, और वो मौका उन्हें मिला भी जो उनकी लाइफ बदलने वाला था। साल 2005 में अरिजीत अपना शहर छोड़कर मुंबई आए एक रियलिटी शो में पार्टिसिपेट करने के लिए, और ये एक सोनी टीवी का शो था जिसमें शंकर महादेवन भी एज अ जज थे, और इसी वजह से अरिजीत इस शो में पार्टिसिपेट करना चाहते थे। सबको लगा था अरिजीत ही इस शो को जीत कर जाएंगे, बट वोटिंग में कमी की वजह से ऐसा नहीं हो पाया, और इस चीज से अरिजीत को काफी हर्ट भी हुआ। पर शायद कई बार हार भी आपको सही जगह पर ले जा सकती है। यही सेम बात शंकर महादेवन ने भी उनसे कही थी कि ऐसा नहीं है कि यहाँ से बाहर हो जाने पर तुम कोशिश करना ही छोड़ दो। और उन्होंने अरिजीत से एक प्रॉमिस भी किया था कि वो उन्हें काम जरूर देंगे, और उन्होंने इस प्रॉमिस को निभाया भी। शो खत्म होने के कुछ टाइम बाद ही उन्होंने हाई स्कूल 2 के एल्बम ऑल फॉर वन आजा नचले में अरिजीत को गाने का मौका दिया। हालांकि ये एल्बम कुछ खास नहीं चला, बट इसने अरिजीत को एक नई उम्मीद दे दी। और सोनी टीवी के शो के टाइम पर ही संजय लीला भंसाली की नजर भी अरिजीत पर पड़ी थी, और उनकी आवाज उन्हें काफी पसंद भी आई, जिसकी वजह से उन्होंने अपने फिल्म सावरिया में उन्हें एक सॉन्ग गाने का मौका दिया। बट बाद में स्क्रिप्ट में कुछ चेंजेस की वजह से इस सॉन्ग को मूवी में ऐड ही नहीं किया गया। इस टाइम पर अरिजीत काफी सैड थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी किस्मत अब बदलने वाली है। इसके बाद अरिजीत ने एक शो जिसका नाम था 10 के 10 ले गए, उसमें भी पार्टिसिपेट किया। अपनी शानदार परफॉर्मेंस की वजह से जब तक ये शो चला तब तक सिर्फ अरिजीत का ही नाम सबके मुंह पर था, और इस शो के विनर भी अरिजीत सिंह ही थे। बट इसके बाद भी उन्हें रास्ते में काफी प्रॉब्लम्स आ रही थी, और इसके बाद उन्होंने फैसला किया कि वो एक म्यूजिक प्रोग्रामर बनेंगे। और म्यूजिक प्रोग्रामर बनने के बाद उन्होंने काफी बड़े लोगों के साथ काम किया, जैसे कि शंकर महादेवन, प्रीतम चक्रवर्ती और विशाल शेखर जैसे बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स भी थे। इन सब के साथ वो म्यूजिक प्रोग्रामर का काम कर रहे थे, और इसी टाइम पर उन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री के बारे में
में बहुत कुछ जाना जो शायद एक नॉर्मल आदमी बाहर से कभी नहीं जान पाता। और यही काम करते टाइम प्रीतम ने उन्हें मौका दिया अपने कुछ गाने अरिजीत से रिकॉर्ड करवाकर, जिसके बाद काफी लोगों का ध्यान अरिजीत की सिंगिंग पर गया, जिनमें से अरिजीत का एक्चुअल करियर ऊपर तब उठा जब उन्होंने मर्डर 2 मूवी में फिर मोहब्बत नाम का गाना गाया। और उनके पहले ही सॉन्ग की इस हाइप को देखकर उनका सेकंड सॉन्ग आया एजेंट विनोद मूवी में, जिसका नाम था रब था। और इसी के बाद 2013 में उन्होंने आशिकी 2 मूवी में तुम ही हो गाने को गाया, जिसने उनकी लाइफ बदल कर रख दी। इस सॉन्ग के बाद उनकी डिमांड और हाइप साथ में आसमान पर चली गई और इसी के साथ ये सॉन्ग बन गया उस साल का सबसे ज्यादा सुने जाने वाला सॉन्ग। सबकी जुबान पर बस यही सॉन्ग चल रहा था। इस गाने की वजह से इन्हें बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले और फाइनली ऐसा लग रहा था कि एक्चुअली में अरिजीत के टैलेंट को इंडस्ट्री एक्नॉलेज कर रही है। और इन्हीं अवार्ड्स के बीच एक काफी बड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई थी जब अरिजीत को बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला था आशिकी 2 मूवी के लिए, और उन्हीं के साथ दूसरा प्लेबैक सिंगर मिथुन को भी उसी सेम सॉन्ग के लिए अवार्ड मिलने वाला था। और अवार्ड देने के लिए स्टेज पर खड़े थे सलमान खान, जिनकी कंट्रोवर्सीज की लिस्ट इतनी लंबी है कि क्या ही बोलूं। और जब मिथुन अपना अवार्ड लेने के लिए स्टेज पर गए तो उन्होंने इनडायरेक्टली कहा कि वो बहुत टाइम से शो में बैठे हैं और आज बहुत लोग बहुत लेट आए हैं, जिस पर सलमान खान बोलते हैं कि आज तो आपके सिंगर सोते सोते शो पर आए हैं, जिस पर मिथुन आर्ग्यू करते हैं तो सलमान भड़क जाते हैं। और इसी के बाद से इंडस्ट्री में खबर फैल गई थी कि सलमान और अरिजीत के बीच काफी बड़ी आग लग चुकी है। बट अरिजीत को देखकर लग रहा था कि उन पर इसका कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि इसके बाद उनके सुपरहिट सॉन्ग्स की कोई कमी नहीं थी। ये जवानी है दीवानी का, दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड, कबीरा, इलाही, बलम पिचकारी, फटा पोस्टर निकला हीरो का, मैं रंग सरबतों का, आर राजकुमार का धोखाधड़ी, उसके बाद कभी जो बादल बरसे, ये सब उनके शुरुआती सुपरहिट सॉन्ग्स थे, जिनमें उनका फेवरेट सॉन्ग कभी जो बादल बरसे रहा। आशिकी 2 के बाद अरिजीत के पास इतना ज्यादा काम आ गया था कि उन्होंने लिटरली एक दिन में 16 गाने तक रिकॉर्ड किए हैं, जिसकी वजह से वो सो भी नहीं पाते थे। और 2013 से अब तक अरिजीत एटलीस्ट 700 सॉन्ग्स में अपनी आवाज दे चुके हैं, जो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। उसी के साथ स्पॉटिफाई पर भी वर्ल्ड के सभी बड़े बड़े आर्टिस्ट, टेलर स्विफ्ट से लेकर एमिनेम या किसी भी सिंगर को आप ले लीजिए, वहां पर अरिजीत सिंह नंबर 1 पर आते हैं सबसे ज्यादा फॉलोड आर्टिस्ट की लिस्ट में। और हाँ, जिस सलमान वर्सेस अरिजीत की कंट्रोवर्सी के बारे में हमने बात की थी वो भी सॉल्व हो चुकी है। टाइगर 3 में भी अरिजीत ने अपने सॉन्ग्स गाए हैं और सलमान खान ने भी पब्लिकली बोला है कि अब उनके बीच ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन रीजन यही था कि ताकि मैं इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री के इस लेजेंड को एक ट्रिब्यूट दे सकूं। और जैसे कि उनकी स्टेटमेंट भी आई है कि वो अब रिटायरमेंट ले रहे हैं। अब आई डोंट नो कि उनके क्या रीजंस हैं या फिर ये न्यूज एक्चुअली सच भी है या नहीं, बट स्टिल मैं उनके काम और पर्सनैलिटी की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। तो हाँ, अगर वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।